हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 17 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। पहला स्टेटमेंट है, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ओरिजिनेटेड इन रसिया। दूसरा है, द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी ऑलरेडी इंडक्टेड दिस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इन देयर फ्लीट। तो ये बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ द अबव। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये रसिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ये यूएसए का अटैक हेलीकॉप्टर है जिसको इंडियन एयरफोर्स 2000 टोटल 22 जो है, 2016 में इसका डील साइन हुआ था। और उसके बाद 2020 में इंडियन आर्मी के लिए एडिशनल 6 अटैक हेलीकॉप्टर का डील साइन हुआ था। अभी इंडियन आर्मी, ये देखिए, आर्मी रेज हेलीकॉप्टर यूनिट इन जोधपुर, राजस्थान के जगह जोधपुर में अभी हेलीकॉप्टर यूनिट को आर्मी ने रेज किया है और अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि मई महीने से डिलीवरी शुरू हो जाएगा इसका। अगर इस अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो यूएसए में बना है। और बोइंग जो यूएसए की कंपनी है वो इस हेलीकॉप्टर को बनाती है। इस हेलीकॉप्टर को अपाचे गार्जियन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये अभी AH-64E है जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, ये लेटेस्ट वर्जन है और ये यूएस आर्मी के द्वारा भी यूज किया जाता है। अगर इंडियन डिफेंस फोर्स में देखें तो ये फ्लीट 22 जो है से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है, उनके द्वारा यूज किया जा रहा है। और 2020 में 6 मोर अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए इंडियन आर्मी ने यूएस से डील साइन किया था 6 मोर अपाचे के लिए। ये इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर इसके बारे में और देखें तो ये न्यू इंफ्रारेड लेजर, इस टेक्निक से ये लैस है जो कि इसको टारगेट को और डेजिग्नेट एक्यूरेटली हिट करने में ये टेक्नोलॉजी से मदद करती है, न्यू इंफ्रारेड लेजर। वहीं अगर इसके अंदर मिसाइल की बात करें तो ये एंटी टैंक मिसाइल AGM-114 हेल फायर, इस मिसाइल से ये लैस है जो कि टैंक एंड इसका नाम ही है एंटी टैंक, तो टैंक को टारगेट करता है। वहीं बीएमपी व्हीकल और मूवी व्हीकल को इस मिसाइल से ये टारगेट करता है। वहीं इसमें स्ट्रिंगल मिसाइल भी है जो कि एयर थ्रेट, जो हवा से हवा में ये मार करती है, तो ये स्ट्रिंगल मिसाइल है। वहीं एक हाइड्रा 70 नाम का भी एक मिसाइल है जो कि ग्राउंड टारगेट के लिए ये इस्तेमाल करता है। तो ये मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर है। अभी इंडियन आर्मी अपना यूनिट रेज की है इसको 6 हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने के लिए। तो ये न्यूज में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो डेरियन गैप, ये एक डेंसली फॉरेस्टेड जंगल है। तो ये न्यूज में था, तो ये बताना है कि ये किस दो कॉन्टिनेंट के बीच में है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप, या सी ऑप्शन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट, या डी है नन ऑफ द अबव। डेरियन गैप, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये जंगल है। ये देखिए मैप में, यहाँ पे पनामा एंड कोलंबिया जो देश हैं, जो कि पनामा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आता है, कोलंबिया वही साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो वहीं पे ये बीच में लगभग 97 किलोमीटर, 97 किलोमीटर लंबा ये जंगल है। अभी ये न्यूज में क्यों था कि यह कि इस जंगल से अभी सबसे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन मूव किए हैं इस जंगल से होते हुए, तो इसलिए न्यूज में था। जो कि डेंजरस है क्योंकि 97 किलोमीटर डेंसली फॉरेस्टेड जंगल है, जो जिसका यहाँ पे टेरेन जो है मडी है, वेट है, अनस्टेबल है। और उसके बाद यहाँ पे कई एक डेंजर
एनिमल भी रहते हैं, तो उनसे भी डेंजर हो सकता है माइग्रेंट पॉपुलेशन को, तो इसलिए अभी ये न्यूज़ में था और ये कंसर्न की बात थी। अगर इसी से रिलेटेड देखें तो ये गल्फ ऑफ उराबा, ये भी यहाँ कोलंबिया के पास ही है, तो ये भी अगर न्यू आए क्वेश्चन में गल्फ ऑफ उराबा कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोलंबिया के पास ये गल्फ ऑफ उराबा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया जंप 14 रैंक इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है से जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को पब्लिश करती है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या डी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये अभी पब्लिश किया जाता है। तो अभी ये 2022 का इंडेक्स अभी सामने आया है, तो जिसमें इंडिया 14 रैंक का इम्प्रूवमेंट की है। पहले 122 पे थी, अब 108 पे आ गई है। तो ये यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर हम देखें कि वो क्या-क्या पैमाना रखते हैं इस इंडेक्स को बनाने में, तो पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। वो लेबर मार्केट में कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये सारा पैमाना होता है उनको इस इंडेक्स को पब्लिश करने में। अगर वहीं देखें कि इस बार का जो इंडेक्स पब्लिश हुआ है उसका टाइटल क्या था, तो टाइटल था ब्रेकिंग ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री-इमेजिनिंग कॉपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो ये टाइटल था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकती है। तो टाइटल था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री-इमेजिनिंग कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो ये टाइटल थी अभी जो इंडेक्स आया उसका। अगर इसका इम्प्रूवमेंट जो इंडिया का अभी रैंक इम्प्रूव किया है, तो ये कंटिन्यूअस एफर्ट है गवर्नमेंट का, जिसके कारण ये रैंक इम्प्रूव हुई है। गवर्नमेंट का जो वुमेन एम्पावरमेंट के से रिलेटेड जो इनिशिएटिव चल रही है, जैसे अभी पार्लियामेंट में भी बिल पारित हुआ था रिगार्डिंग वुमेन रिजर्वेशन। उसके बाद वुमेन एजुकेशन एंड गर्ल्स एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट का फोकस है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम चल रही है स्किल इंडिया, उन सारा जो चीज़ है ये इम्प्रूव करती है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन का स्टेटस को और इम्प्रूव करती है, उन्हें और सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। सेफ्टी एट वर्क प्लेस हो गया, चाहे टॉयलेट्स जो गवर्नमेंट बनाई है, तो ये सारे जो हैं सो वुमेन को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। तो अब इसी चलते अभी इसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है, लेकिन ये अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि टोटल 108 देश 108 रैंक पे हम हैं, अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओरछाम कोरा फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है, तो बताना है कि किस राज्य में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, झारखंड। ये जो है सो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है ओरछाम कोरा फेस्टिवल। ये देखिए, नाम याद रखिएगा, यांगचेंग चू, ये नदी के पास इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वैली है जिनथांग वैली, तो इस जिनथांग वैली के पास अरुणाचल प्रदेश में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो गोरसाम चोरटन, ये भी जगह का नाम है, वहाँ पे 93% टॉल स्तूपा है। इनका लोकल जो मॉन्क थे उनका लामा प्रधार, ये जो वहाँ का लोकल मॉन्क है, तो इनका स्तूपा है, वहाँ पे ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो 14th दलाई लामा थे, वो जब तिब्बत में चाइना का एट्रोसिटी जब बढ़ रही थी, तो वो वहाँ से भागे थे, तो यहीं पे आकर के वो रेस्ट किए थे सबसे पहला बार 1959 में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये परफॉर्मेंस जो ये फेस्टिवल है, ये कल्चरल परफॉर्मेंस है और बुद्धिस्ट रिचुअल के द्वारा मनाया जाता है। ये तवांग मोनेस्ट्री जो है सो उससे भी पुरानी है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी डिफेंडर 2024, ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, तो बताना है कि किन किन देश के बीच में हुआ है। एक तो इंडिया है, दूसरा देश बताना है।
श्रीलंका, यूएसए, बांग्लादेश या डी ऑप्शन है फ्रांस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यूएसए। सी डिफेंडर 2024 ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुआ है और ये अभी 2024 का जो हुआ है से कहाँ, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। एक कंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएसए कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएसए कोस्ट गार्ड के बीच में ये सी डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। इनका मेनली फोकस जो था सो पॉल्यूशन इन ओशियन वाटर, जो अभी पॉल्यूशन इन ओशियन वाटर बढ़ता जा रहा है उस पर फोकस था। ऑयल स्पिल, जो तेल जो स्पिल करती है, गिरती है जहाज से टैंकर लीकेज वगैरह के कारण, तो उस पे फोकस करना है कि उससे कैसे हम बच सकते हैं और अपना ओशियन को और कैसे पॉल्यूशन फ्री रख सकते हैं। तो इसके बारे में ये एक्सरसाइज था, सी डिफेंडर 2024। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज लॉन्च्ड इथेनॉल 100। तो ये बताना है कि इथेनॉल 100 के बारे में कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट प्रूव आइडियल फॉर हाई परफॉर्मेंस इंजन, इंश्योर इम्प्रूवमेंट इफिशियंसी एंड पावर आउटपुट, ऑल वाइल मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है, इट विल यूज्ड ओनली एज जेट फ्यूल। तो बताना है कि कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये केवल जेट फ्यूल के रूप में यूज नहीं होगा, बाकी भी व्हीकल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखिए, अभी यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, उन्होंने इथेनॉल 100 को अभी लॉन्च किया है। ये इथेनॉल जो है से भारत इंडियन ऑयल के 183 आउटलेट पे अवेलेबल होगा इन 5 राज्य में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड तमिलनाडु। तो ये अभी इसको लॉन्च किया गया है और इसका लॉन्च में हरदीप सिंह पुरी जी ने बोला कि इस इथेनॉल 100 हमें मदद करेगी रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जो हम इंडिया जो है सो विदेश से जो ऑयल इंपोर्ट करती है, तो उसका इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हम कम कर सकते हैं, जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज को भी और बचाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है और इससे जो है से एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूस्ट होगा, क्योंकि जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से यूज बनती है इथेनॉल, तो इससे क्या है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी और बूस्ट मिलेगी। उन्होंने और आगे बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर E20 इथेनॉल 20% जो 2023 में इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जो कि अभी 12,000 आउटलेट पे इथेनॉल 20 मिल रही है। तो इससे क्या होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो एक टारगेट है कि हम टोटल पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज करने लगेंगे 2025 से 26 में, तो इसको अचीव करने में और मदद मिलेगी। अगर इथेनॉल की बात करें तो इससे फार्मर इनकम बढ़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से ये बनती है। रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देगी। कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है उसको हम कम करेंगे, जिस जिससे हमारा इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन फ्री होगा और वहीं फॉरेन एक्सचेंज भी हम बचाएंगे। इथेनॉल 100 fuel has a potential to transform our transportation sector and reduce our dependence on fossil fuel। तो इथेनॉल 100 का भी लॉन्च पे ये सारा बात हरदीप सिंह पुरी जी ने मेंशन किया था। इथेनॉल 100 जो है से क्लीनर एंड ग्रीनर अल्टरनेटिव है गैसोलीन का। इससे क्या है कि लोअर इमिशन होती है, ग्रीन हाउस गैस जो है उसका लोअर इमिशन होता है इथेनॉल 100 से। इसका ऑक्टेन रेटिंग, इथेनॉल 100 का ऑक्टेन रेटिंग 100 से 105 के आसपास में है। तो इसका मतलब है कि इथेनॉल 100 प्रोवाइड करता है हाई परफॉर्मेंस इंजन के लिए। तो इंजन के लिए अच्छी है, क्योंकि इसका ऑक्टेन रेटिंग लगभग 100 से 100 105 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अभी लॉन्च किया गया है।
हरदीप सिंह पुरी यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक न्यूज़ है, ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन देश है, उसने अभी 2 रशियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। इसलिए वो इनकम्पेटेबल विथ स्टेटस, वो काम करने में इनकम्पेटेबल है। ये कहकर ऑस्ट्रिया ने अभी 2 रशियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है। तो ऑस्ट्रिया देश के बारे में देख लीजिए, ये है ऑस्ट्रिया, ये यूरोपियन देश है, इसका नेबरिंग कंट्री पड़ोसी देश जर्मनी, फ्रेंच रिपब्लिक, ये स्लोवाकिया है, ये है हंगरी, नीचे है स्लोवेनिया, इटली एंड ये जो देश है ये स्विट्जरलैंड। तो ये इसका नेबरिंग कंट्री है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में जाना। इसको अमेरिका से इंडियन एयर फोर्स ने खरीदी थी और उसके बाद अभी 6 जो है से इंडियन आर्मी में भी इंडक्ट होने वाला है। तो इसके बारे में देखा कि ये अमेरिका का अटैक हेलीकॉप्टर है, वर्ल्ड मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो इसके बारे में जाना। उसके बाद डैरियन गैप, ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में एक रीजन है जो कि डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज हैं, 97 किलोमीटर लॉन्ग। यहाँ पे अभी माइग्रेंट पॉपुलेशन का मूवमेंट देखा गया है। वहीं अगर हम देखें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो ये यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें इंडिया का रैंक और इम्प्रूव हुआ है। गोरसाम कोरा फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद सी डिफेंडर 2024 ये इंडियन एंड यूएसए के कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। ये कंडक्ट किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर के पास। वहीं अगर इथेनॉल 100 के बारे में बात करें, तो इथेनॉल 100 को अभी हरदीप सिंह पुरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है, उन्होंने लॉन्च किया इसको। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में 183 रिटेल स्टोर पे मिलेगी। इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कम होगा और ये एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगी। उसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रिया के बारे में देखा कि ऑस्ट्रिया ने अभी रशियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। तो ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन देश है और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।